Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another tutorial of pivot chart in Excel. And in this tutorial हम डेटा क्लीनिंग सीखेंगे एंड स्पेसिफिकली वो वाली डेटा क्लीनिंग जो लास्ट टाइम जब ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, हाउ टू डू सेल्स एनालिसिस इन एक्सेल यूजिंग पिवट टेबल्स। इसमें मुझे डेटा के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े थे और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ थी, कुछ फॉर्मेट के इशूज़ थे और कुछ क्या नाम है ट्रेलिंग इशूज़ थे, यानी स्पेस इशू था वेरिएबल का। ठीक हो गया। एंड फॉर दैट रीज़न मैं इस वजह से इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हमें अ लिटिल बिट ऑफ डेटा क्लीनिंग भी आ सके। ठीक हो गया। एंड फॉर दैट ये मेरा वही सेम डेटा है जिसमें क्या नाम है डेट है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी, परचेज टाइप, पेमेंट मेथड, मैनेजर एंड सिटी। एंड ऑब्वियसली दिस इज द सेल्स डेटा एनालिसिस जो मैंने अपने इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया था, हाउ टू डू सेल्स एनालिसिस इन एक्सेल यूजिंग पिवट टेबल्स, एंड दैट इज द पार्ट 1 बेसिकली, राइट। पार्ट 2 मैंने बनाना था बट द थिंग इज कि डेटा के इश्यूज इतने ज़्यादा आए कि मुझे एक वीडियो इस पर बनानी पड़ रही है कि डेटा को क्लीन कैसे करना है, अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग। एंड व्हाट्स द इशू, डेटा की क्लीनिंग क्या होती है जी, आइए इस पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंस्पेक्ट द डेटा में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। मे बी डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ हों, ठीक है, मे बी डुप्लीकेट्स हों, मे बी एक्स्ट्रा स्पेसिस हों। एक्स्ट्रा स्पेसिस मीन लाइक दिस, यू सी सिल्वा के जो स्टार्ट में है ये एक्स्ट्रा स्पेस है, दैट इज द एक्स्ट्रा स्पेस। देन वी हैव द डुप्लीकेट्स, एक्स्ट्रा स्पेसिस, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एंड रॉन्ग डेटा टाइप्स का मतलब ये है जी कि क्या नाम है प्राइस को एज अ टेक्स्ट स्टोर किया गया है, हालांकि प्राइस एक नंबर होता है। ठीक हो गया। और लेट्स से अगर नेम हमजा स्टोर किया जाए तो उसे अगर एज अ नंबर स्टोर किया जाए तो वो एक इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप होगी। और इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग में डेट्स टेक्स्ट केसिंग, मतलब टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, एंड नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, लेट्स से अगर हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो उसके लिए डेटा के टैब में जाएंगे एंड रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। एंड सिमिलरली हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, मोस्टली हम मिसिंग वैल्यूज को क्या नाम है डिलीट कर देते हैं या ब्लैंक्स को हम फिलअप कर देते हैं विद द कैटेगरी अननोन, या डिलीट रो इफ इनकम्प्लीट, यानी पूरी की पूरी रो डिलीट कर दी जाती है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे कोई ब्लैंक मिल जाती है तो मैं पूरी की पूरी रो डिलीट कर दूंगा मिसिंग वैल्यू की, ये भी सोल्यूशन होता है। सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, वेल डिपेंड ऑन द डेटा कि आपका डेटा कितना मेसी है। जितना आपका डेटा मेसी है बहुत ज़्यादा उतनी ही आपको ज़्यादा क्लीनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। हमारा डेटा इतना क्या नाम है प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू सी कि ऑर्डर आईडी, जो कि ऑर्डर की आईडी है बेसिकली, जो सेल्स ऑर्डर होगा, राइट, तो वो यूनिक होनी चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट इफ इट्स यूनिक और नॉट। मैं डेटा टैब में जाऊँगा एंड डेटा वैलिडेशन एंड देन वी हैव द रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ से अनसिलेक्ट ऑल करें और ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है, एंड देन प्रेस ओके। सो नो डुप्लीकेट्स फाउंड, इसका मतलब कोई भी इनमें से ऑर्डर रेपिटेटिव नहीं है। दैट्स शॉर्ट, इसका मतलब कोई भी ये जो इंस्टेंस है, कोई भी रो वो रेपिटेटिव नहीं है। हाँ, अगर आप गौर करें, जैसे मेरा वेरिएबल है प्रोडक्ट, ये मेरा वेरिएबल है प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, फ्राइज, बेवरेजेस, साइड्स एंड अदर, बर्गर्स, चिकन एंड अगेन फ्राइज। तो आप गौर करें ये फ्राइज और ये फ्राइज ये सेम रिपीट हो रहा है। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, वो तो रिपीट होंगी, बट द ऑर्डर शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके, सो द सेम केस विद द प्राइस तो डिफरेंट होगी एंड परचेज टाइप में भी डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, ऑनलाइन, इन स्टोर एंड पेमेंट मेथड में भी कैटेगरीज रिपीट होंगी और मैनेजर भी रिपीट होगा। अलबत्ता मुझे यहाँ पे इनकंसिस्टेंसीज नजर आ रही हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेसिस नजर आ रही हैं डेटा में। सो यू कुड से इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डर्टी डेटा, सो आई नीड टू रिमूव द डर्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर आईडी जो कि यूनिक है, नेक्स्ट वी हैव द डेट। सो डेट का क्या करेंगे जी हम, अगर आप होम पे जाएं तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन नजर आ रही है, लेकिन मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो फॉर्मेट टोटली चेंज हो जाता है अगर आप गौर करें, ठीक है। और फॉर्मेट कितना ज़्यादा चेंज होता है जी, लेट्स सी हेयर, यहाँ से हमें इस फॉर्मेट में डेट मिलती है। अगर इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लूँ तो वो जनरल में दे रहा है डेट, ठीक हो गया, बट स्टिल मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करके देखा है और भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करके देखी है मैंने, ठीक हो गया। सो एक सोल्यूशन तो यह है कि हम इन तमाम डेट्स को डिलीट कर देंगे, जो कि फॉर द टाइम बिंग हम यही करेंगे, ठीक हो गया। और फॉर्मेट से तो चेंज नहीं हो रही, मे बी टेक्स्ट टू कॉलम्स की ऑप्शंस में जाना चाहें तो शायद चेंज हो जाए, वो मैंने अभी ट्राई नहीं की, आई विल ट्राई इट आउट। But for now, I'm going to delete these dirty dates. Control A and then Control T for inserting the table. And here we are. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जी, अब Excel डेट को खुद ही recognize कर लेता है. So here we are. That is 2022 and all else is different values, but they are not considered as dates. तो मैं इसको unselect कर लूँगा. ये लें जी, ये dirty dates वाला सारा डेटा आ चुका है. Now I'm going to delete this data. Control Shift delete. That's it. और ये delete हो चुका है. So I'm going to select all and then press OK. So now you can clearly see this. एंड देर आर मिसिंग वैल्यूज़ नाउ, क्योंकि वो जो डेट्स मैंने डिलीट की हैं वो यहाँ से डिलीट हुई हैं जी। एंड देन वी हैव अगेन द गुड डेट्स, द करेक्ट फॉर्मेट फॉर द डेट्स। तो अब ये जो दरमियान की ब्लैंक्स हैं इनका क्या किया जाएगा जी, कुछ नहीं किया जाएगा। हम अगेन फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे जाके हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे, ब्लैंक्स को अनसिलेक्ट कर देंगे एंड ओके। सो नाउ वी हैव नो ब्लैंक्स इन द डेटा। सो आई एम गोना कॉपी दिस डेटा, दैट इज़ द फिल्टर डेटा फॉर द डेट्स। इसे मैं न्यू शीट में जाके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी, ये लें जी, ये पेस्ट हो गया है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होती हैं, फॉर्मेटिंग साथ पेस्ट नहीं होती। और हम देख सकते हैं इसी वजह से जो डेट है वो डेसिमल नंबर फॉर्मेट में आ चुकी है। सो मैं इसे फिर कन्वर्ट करूंगा डेट फॉर्मेट में। सो आई एम गोना कन्वर्ट इन द शॉर्ट डेट फॉर्मेट। कंट्रोल ए, आल्ट शिफ्ट, आल्ट HOI फॉर द ऑटो एडजस्ट।
एंड आई एम गोना बोल्ड दिस वन. नाउ डेट्स हमारे पास क्लीन हो चुकी हैं, मतलब डर्टी डेटा नहीं रहा डेट्स के कॉलम को देखा जाए. नाउ वी हैव द प्रोडक्ट्स एंड अदर क्वांटिटीज लाइक परचेज टाइप, पेमेंट मेथड, मैनेजर एंड सिटी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि लेट्स से परचेज टाइप में देर इज सम डर्टी डेटा या पेमेंट मेथड में देर इज सम डर्टी डेटा, बिकॉज इट इज़ द टेक्सचुअल डेटा और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, स्पेसिस के, एक्स्ट्रा स्पेसिस जो डेटा में एग्जिस्ट करती हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा जी? इसके लिए क्या करेंगे जी? हम इंसर्ट पिवट चार्ट, दैट्स इट, सिंपल, इन द न्यू वर्कशीट. एंड ऑब्वियसली वो टेबल ये सारा डेटा वो सिलेक्शन में ले लेगा. एंड लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्ट. नाउ यू कैन क्लियरली सी वी हैव 1 2 3 4 5 unique categories, right? And they are okay, their spellings are okay, right? Their spaces are okay, so no need to worry in that. Product here, that's it. Next we have purchase type. And purchase type में दो unique exclusive categories हैं basically, एक in store और एक online, ठीक है, which is perfectly okay. ऐसा नहीं है कि जो in store है वो दोबारा ऐसा category appear हो रहा है with different spellings, ऐसा नहीं है. So this variable is also perfect and clean. Next we have payment method. So look at the exclusive categories of payment method: cash, credit card and gift card. Again, these are 3 exclusive categories, so no need to worry about this. Then we have the manager, and here we can clearly see the problem. Let's start with Silva. So this is also Silva. So it means there is some extra space in it, right? Extra space है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जो मैंने select किया. So I need to remove that. So I'm gonna go to the data sheet, and here I'm gonna press Control T for the table, and then I'm gonna select manager and select unselect करूँगा और Silva की entries को select कर दूँगा मैं. ये लें जी. तो इसमें तो extra space है, ये जो है, right? अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जितने भी सेल्स हैं उनमें सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा ये मैं. अब देखते हैं जी मेरा सिल्वा जो नेम है वो नॉर्मलाइज हुआ है या नहीं हुआ, यानी तमाम एंट्रीज में जहां जहां सिल्वा आ रहा है क्या वहां पे सेम फॉर्मेट के साथ आ रहा है. ओके, ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ, राइट? सो इसका आसान हल ये है, पिवट टेबल को सिलेक्ट करें, पिवट टेबल एनालाइज, एंड देन वी हैव रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑल. ये लें जी, सिल्वा तो एडिट हो चुका है. देन वी हैव पाब्लो, दिस इज आल्सो पाब्लो, दिस इज आल्सो पाब्लो, दिस इज आल्सो पाब्लो. ये सारे एक ही पर्सन के नाम हैं विद द डिफरेंट फॉर्मेटिंग. हमने इन्हें सेम फॉर्मेटिंग में लेके जाना है. एक्सेल इन्हें डिफरेंट फॉर्मेटिंग की वजह से डिफरेंट पर्सन डील कर रहा है. ठीक हो गया? सो फॉर दैट अगेन गो टू द डेटा शीट, unselect the filter for the manager, unselect this, and then we need to select Pablo, Pablo, Pablo and Pablo. So the all entries of the Pablo basically. So this also has extra space in it, this doesn't have. So let's copy this and paste all over this selection ताकि सब में सेम फॉर्मेट के साथ नेम पेस्ट हो जाए. दैट्स इट. और अब मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक करूँगा ये चीज़ ठीक भी हुई है कि नहीं हुई. उसके लिए फिर मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा और देख लें. पाब्लो पिवट टेबल में जो रो कॉलम होता है ना, रो वाला क्या नाम है, जो सेक्शन होता है ये वाला, उसमें एक ही दफ़ा पाब्लो आ रहा है. ओके, नेक्स्ट. नाउ आई हैव रेमी, दैट्स इट. सो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पर भी. दैट इज़ द नॉर्मल फॉर्म, राइट, जो स्टैंडर्ड है. सो मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और इस डिफरेंट फॉर्मेटिंग नेम्स को सेम कर दूंगा मैं. एंड अगेन मैंने चेक करना है जी इस चीज़ को. सो डेटा में जाऊँगा, पिवट टेबल वाली शीट में जाऊँगा जी, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दूंगा मैं, रिफ्रेश ऑल. सो रैम इज़ डन. नेक्स्ट वी हैव टॉम जैक्सन एंड टॉम जैक्सन, एंड फॉर दैट अगेन वही प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ेगा. सिलेक्ट दिस टू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ टॉम, दैट्स इट. एंड या दिस इज द करेक्ट मेथड. आई एम गोना सिलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल वी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कहाँ कहाँ पे फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हुई है. तो मैं एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसे सिलेक्ट करके सब प्लेसेस में पेस्ट कर दूंगा. एंड अगेन आई एम गोना रिफ्रेश दिस. सो रिफ्रेश, सो टॉम. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दीज आर एक्सक्लूसिव कैटेगरीज जो कि हमने डर्टी डेटा को रिमूव कर दिया है. ओके, नाउ द लास्ट वन इज सिटी, एंड इट ऑल्सो हैज़ एक्सक्लूसिव कैटेगरीज ऑफ 4 और 5 सिटीज: बर्लिन, लिस्बन, लंदन, मैड्रिड एंड पेरिस. सो मैंने अपना डेटा क्लीन कर लिया है. सो डेटा क्लीन करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जैसे डेट का प्रॉब्लम था, फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेजर के जो नेम्स थे उनके फॉर्मेट्स का प्रॉब्लम था, एंड देन वी हैव द दैट्स इट. इसके अलावा और की प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आया. वेल, इस डेटा में अगर नज़र आता है तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं. एंड फॉर दैट लेट्स से अगर आपके पास ब्लैंक्स हैं तो डेटा में जाएं और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं. और इसके अलावा क्या नाम है, आप क्लियर भी फिल्टर को तो क्लियर कर सकते हैं. एंड देयर आर अदर डिफरेंट थिंग्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेटा कि किस तरह के क्लीनिंग प्रोसीजर्स हमने यूज़ करने हैं. ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक डेटा था तो यहाँ पे बड़े सिंपलिस्टिक क्लीनिंग प्रोसीजर्स यूज़ हुए हैं. सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ डेटा जहाँ पे हमें पावर क्वेरी यूज़ करना पड़ता है. सो दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर दिस क्लीनिंग प्रोसीजर. एंड अपकमिंग वीडियो इज अबाउट द पिवट चार्ट्स फॉर द सेल्स एनालिसिस पार्ट 2, क्योंकि उसी में मुझे मसला आ रहा था डेटा क्लीनिंग का. एंड आई हैव क्लीन माई डेटा, सो आई विल सून अपीयर विद द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू like the content, please share it and subscribe my channel, and thank you so much.